अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि भारत के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने पाकिस्तान की कलई खोल दी। उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए गए थे और साथ ही साथ एक बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हुआ। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी एयरफील्ड्स की मरम्मत कर रहे पाकिस्तान को इस स्टेटमेंट की वजह से अपनी इज्जत पर भी बहुत बड़ी ठेस पहुंची और इसी बात से पूरी तरीके से बौखला उठे हैं पाकिस्तान के आर्मी के चीफ जनरल आसिफ मुनीर। अब अंग्रेजी में कहावत है, एम्प्टी पॉट्स मेक मोस्ट नॉइज, यानी खाली बर्तन आवाज बहुत करते हैं। और यही हालत पाकिस्तान के जनरल और शायद पाकिस्तान की पूरी सरकार और पूरी आर्मी की हो चुकी है। जो जनरल मुनीर इस समय अमेरिका में है, अमेरिका के फ्लोरिडा नाम के प्रांत में है और वहां जा करके वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कहना शुरू कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बाद है वो ये है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया है और ये कह दिया है कि तुम हमें आतंकवाद दोगे तो हम तुम्हें पानी तो नहीं देंगे। भारत के इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, विशेषकर उसकी कृषि और इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। आने वाले 3-4 सालों में अगर भारत ने इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर बांधें यानी डैम्स बनानी शुरू कर दी तो पाकिस्तान का पूरा पानी का सप्लाई भारत के हाथों में होगा टू द रेंज ऑफ 80%, यानी पाकिस्तान की 80% पानी भारत के टोटल कब्जे और कंट्रोल में होगा। जनरल मुनीर को यह बात पूरी तरीके से पता है कि पाकिस्तान की वाटर इंडिपेंडेंस अब महज 2-3 साल की मेहमान रह गई और इसी बात से परेशान हुए उन्होंने एक लंबा डिक्लेरेशन कर डाला। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास साहब न्यूक्लियर वेपन है और हम अगर गए तो हम आधी दुनिया को बर्बाद करके जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भारत जितने बांध बनाना चाहे बना ले, लेकिन हम अपनी मिसाइल 10 मिसाइल मारेंगे उस बांध में और न्यूक्लियर वॉर की भी थ्रेट दे रहे हैं और हम उन बांधों को तोड़ डालेंगे। अब वो बात अलग है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बाढ़ पाकिस्तान में ही आएगी, लेकिन ये बात आप मुनीर साहब को समझने के बारे में आप अपेक्षा नहीं रख सकते। लेकिन तथ्यों पे जाते हैं। पाकिस्तान की सबसे अच्छी जो मिसाइल है वो है शाहीन 3 ऑन पेपर, जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर, लेकिन जब उसको अभी पिछले महीने टेस्ट किया गया तो महज 50 किलोमीटर तक की ही उसकी रेंज देखी गई। इनफैक्ट शाहीन मिसाइल जो पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है वो पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करने में केपेबल नहीं है। वो पाकिस्तान से ही लॉन्च होती है और पाकिस्तान में ही गिरती है। तो मुनीर साहब, कहीं आप अपनी ही बांध ना तोड़ बैठिएगा हमारी बांध तोड़ने की चक्कर में। अब इसके कंपैरिजन में है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, जो प्रूव कर चुकी है कि 300 किलोमीटर दूर घुस करके टारगेट को सुपरसोनिक स्पीड में वो ऐसा डिस्ट्रॉय करती है कि पाकिस्तान का रेडार उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाता। समझ में भी नहीं आता कि मिसाइल आई किधर से, लगी कहां, सिर्फ चोट दिखती है और फिर रिपेयर करना पड़ता है। और ब्रह्मोस तो ब्रह्मोस है, वो तो हमारी रिलेटिवली शॉर्ट रेंज मिसाइल है। हमारी अग्नि मिसाइल की रेंज तो 5000 किलोमीटर के भी ऊपर है और साथ ही साथ वो एक ही लॉन्च में मल्टीपल वॉरहेड ले जा सकती है। तो अगर मुनीर साहब ऐसी कोशिश भी करेंगे तो एक तो उनकी बांध वो खुद तोड़ेंगे और उसके बाद हम अग्नि की मल्टीपल टारगेट जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके एक लॉन्च में शायद पाकिस्तान की बची सारी बांध हम खत्म कर देंगे। तो प्लीज ऐसे थ्रेट मत किया करिए कि आपको खुद बाद में उसका पछतावा हो।